नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश कुमार कुशवाहा। आज एक मैं टॉपिक लेके आया हूँ। जैसे मैं पहले ही बोला हूँ कि छोटी बड़ी जो भी बातें हैं फार्मिंग में, वो मैं सब तो हो सकता है जितना मैं करता हूँ कोशिश करूँगा कि मैं आपको बताऊँ जितना बताने लायक है। तो ये ऑस्टोबेट कैल्शियम है। देखिए ऑस्टोबेट ये कैल्शियम है और इसका क्या क्या यूज है आप इसको बढ़िया से जानते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, दो मत नहीं है कि आप इसे नहीं जानते हैं। ये 5 लीटर का है और इसमें साफ लिखा हुआ है कि ऑस्टोबेट कैल्शियम 5 लीटर के साथ 300 ml बिमराल इसमें मिलाने हैं आपको। जैसे 300 ml बिमराल इसके साथ मिलाना है, मैंने 500 ml लिया है, लेकिन 5 लीटर का ऑस्टोबेट कैल्शियम में आपको 300 ml ही मिलाना है। आप चाहें तो 500 ml भी मिला सकते हैं। क्योंकि मुझे बकरियों को कम डोज करके देना है और मेमनों को पिलाना है, तो मैं बिमराल का विशेष ज़्यादा डोज इसमें 500 ml लिया हूँ। वैसे इसका 300 ml ही इसमें मिलाने का निर्देश है कंपनी का। तो करना, इससे फ़ायदा क्या होता है, इससे क्या क्या बीमारी में इसका काम इस्तेमाल हो सकता है, ये थोड़ा सा समझ लें। है तो साधारण सी चीज़, लेकिन क्या क्या इस्तेमाल हो सकता है, कौन सा बीमारी में इसका ज़रूरत पड़ता है। जैसे कि बकरी का जो यूट्रस बाहर आ जाता है, जिसे प्रोलेक्स बीमारी कहते हैं, जिसमें बच्चेदानी बाहर की ओर आ जाता है, जो हम लोग देहाती भाषा में बोलते हैं भाड़ फेंकना, वो खास करके वृद्ध बकरियों में ज़्यादा होता है। तो यदि हम ये लगातार उसको उस हालात में जो बकरी को भाड़ बाहर फेंक देता है, या गर्भ जब बकरी गाभिन होती है तो बैठती है तो उसका यूट्रस बाहर आता है, प्रोलेक्स बीमारी है वो, और बच्चेदानी बाहर आता है, उससे बकरी के शरीर में बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है, ऐठन होता है, दर्द होता है और इससे लॉस आपको होगा, बकरी मर भी सकती है। तो अगर ऐसा हालात रहे तो ऑस्टोबेट कैल्शियम विथ बिमराल मिलाकर बकरी को 15 ml 10 से 15 ml अगर 1 महीना तक लगातार पिला दें तो बीमारी ख़त्म हो जाता है। एक तो ये हो गया। दूसरा है बकरियों में अगर दूध का समस्या है, दूध कम दे रही है बकरी, तो बहुत सारे मार्केट में हार्मोन्स अवेलेबल हैं, लेकिन आप सब तरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा है, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि 10 ml बकरी को आप पिला सकते हैं। मेमना अगर ग्रोथ नहीं कर रहा है, जैसे ही मेमना आपका 1.5 महीना 2 माह का हो गया, 2 माह तक का हो गया, उसके बाद वो ग्रोथ अब उसका आना चाहिए। हालांकि बकरी के बच्चा में ग्रोथ का जो रफ्तार 3 माह के बाद बढ़ता है, जितना कि मैं देखा हूँ 3 महीने से पहले वो उतना ग्रोथ में होता नहीं है। जो जिस नस्ल का होता है उसके अनुसार ग्रोथ चलता है, लेकिन 3 माह के बाद वो बिल्कुल अपना रफ्तार ग्रोथ पकड़ लेता है, जितना उसको होना चाहिए होते चला जाता है। तो उस समय आप अगर बच्चा आपका कमज़ोर है और आप जल्दी तैयार करना चाहते हैं, स्वस्थ रखना चाहते हैं, और स्वस्थ शरीर में ही बीमारी का वास नहीं होता। बीमार कोई कब होता है, जब शरीर में अंदर से उसका कमजोरी हो। पतला दुबला होने से कोई कमज़ोर नहीं होता, अंदर से उसका पावर होना चाहिए, क्षमता होना चाहिए, तो ये अंदर का क्षमता बना देता है। तो एक तो बकरी का दूध अगर कम हो रहा है तो बकरी को इस्तेमाल करें, 10 से 15 ml बकरियों को पिला सकते हैं। बकरी कमज़ोर है तो उसको भी पिला के सेहतमंद बनाया जा सकता है। मेमना को ग्रोथ करने के लिए कि मेमना हमारा सही सलामत रहे, उसके लिए कर सकते हैं। यूट्रस बाहर आ जा रहा है, बच्चेदानी बाहर आ जाता है, फेंक देता है, भाड़ फेंक देता है बकरियों का, इस पोजीशन में भी बकरी को पिलाया जा सकता है ऑस्टोबेट कैल्शियम। और एक बीमारी और है कि बच्चा बकरी हो या बच्चे हो जिसको दिखाई कम दे रहा है, यानी कि अंधापन, दिखाई कम दे रहा है, उस समय भी ऑस्टोबेट कैल्शियम का 15 दिन से लेकर 1 महीना तक अगर कोर्स आप करा देते हैं तो आपका वो उसका रोशनी आँख में आ जाएगा, क्योंकि साथ में जो बिमराल मिला हुआ है ये काम कर जाएगा, तो आँख का भी रोशनी आ जाएगा। तो इतना बीमारी में काम आता है, तो दूसरा हम क्यों पकड़ें। और मैं कोई कंपनी का ये प्रचार नहीं कर रहा हूँ, और ऐसा नहीं है कि कंपनी ने मुझको पैसा दिया है मैं प्रचार कर रहा हूँ, नहीं, मैं इस्तेमाल करता हूँ तो अपना जो व्यक्तिगत बातें हैं जो मैं करता हूँ वो मैं शेयर कर रहा हूँ। आप दूसरा कंपनी का भी ये चीज़ ले सकते हैं, लेकिन मैं ऑस्टोबेट कैल्शियम का ही इस्तेमाल करता हूँ। तो मैं मेमने अभी मेरे छत पे हैं, छोटे बच्चे मेरे छत पे हैं, और उधर भी मेरे बच्चे हैं, बकरी के बच्चे जो हैं, तो मैं इनको पिलाऊंगा। तो पहले ये मैं तैयार कर देता हूँ कि तैयार कैसे किया जाता है ये देख लें। तो कोई इसमें विशेष नहीं है, पहले तो इसको हमें को ये खोलना है। पूरा वीडियो में अंत तक बने रहें। बच्चे को किस तरीक़ा से पिलाते हैं ये भी जानना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हम इसमें से निकालें और बच्चे को मुँह में डाल दिए, ऐसा नहीं है। अगर गलत तरीक़ा से आप कोई भी ओरल दवा अगर गलत तरीक़ा से पिला दिए और जानवर सरक गया तो फेफड़ा में, यानी कि फेफड़ा में उसका चला गया वो दवा, या कोई भी दवा दे रहे हो, ये हो या कोई भी दवा दे रहे हो, फेफड़ा में चला गया तो सरक गया तो उसे ड्रेंचिंग निमोनिया हो जाएगा। ड्रेंचिंग निमोनिया का मतलब है कि आम निमोनिया में फीवर आप ऊपर की ओर जाता है, यानी टेम्परेचर बढ़ता है, बुखार बढ़ता है,
लेकिन ड्रेंचिंग निमोनिया में टेम्परेचर डाउन होता है, यानी कि फीवर नीचे की ओर जाता है, नाक से जो नेटा निकलता है, जो पानी निकलता है, उसमें ब्लड आना शुरू हो जाता है और बकरी को बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है और बकरी मर जाती है। तो वो होता है बकरी को सरकने से, यानी गलत तरीक़ा से दवा पिलाने से। तो बिमरल मैं तैयार करके पिलाऊंगा तो मैं दिखाऊंगा आपको कि किस तरीक़ा से बकरी को या मेमने को पिलाया जाता है। और भी वीडियो में मैंने ये बात का चर्चा किया है, लेकिन इसमें भी मैं करूँगा, तो अंत तक वीडियो में बने रहें दोस्त। तो क्या करना है कि पहले तो इसका हम कवर हटा देंगे, सील को हमको हटा देना है इस तरीक़े से। देखिए ऐसा होगा, ये गुलाबी कलर का होता है। ये हमने इसको कर दिया, हटा दिया है। और इसमें बेमराल, हम पूरा बेमराल इसमें हम डाल देंगे। देखिए ऊपर तक बिल्कुल भर गया। इसको कोई दूसरा बर्तन के सहारे फिर निकाला जाएगा और किसी डंडे के सहारे या कोई जो चम्मच वगैरह बड़ा वाला उसके सहारे से इसको पूरी रूप से आपको मिला देना है। और डंडे से मिलाने के बाद और बढ़िया से, और भी बढ़िया से मिल जाए, सही तरीक़ा से मिल जाए, इसके लिए आप इसका ढक्कन टाइट करके आप लगा दें। इस तरीक़ा से मैंने इसका ढक्कन को टाइट करके लगा दिया और इस तरीक़ा से बोतल को आप सेक कर सकते हैं। तो उसके बाद बकरी को आप डोज के अनुसार पिला सकते हैं। तो 300 ml ही 5 लीटर भी ऑस्टोबेट कैल्शियम में 300 ml ही मिलाएं। 500 ml तो मैं मिलाया हूं, तो 500 ml मिलाने से ओवर हो जाता है, भर जाता है डब्बा, गिरने लगता है दवा नीचे। तो जब 500 यदि मिलाना हो तो कुछ दवा पहले आप निकाल लें, कुछ निकाल लें, उसके बाद उसको इसमें ये डाल देना है। यानी कि कहने के मतलब है कि अगर इसमें से हम 1 लीटर निकाल लिए हैं कि मतलब 400 ml के लगभग हम इसमें डाल देंगे और इसको मिला लेंगे। और 100 ml 1 लीटर वाला में हम जो अलग निकाल के रखे हैं उसमें हम डाल सकते हैं। तो इस तरीक़ा से मिला के अपना बकरियों को पिला सकते हैं। ओवरडोज थोड़ा सा इसलिए किया गया है, बिमराल इसमें थोड़ा ज़्यादा इसलिए मिलाया गया है ना, ताकि बकरी को कम भी दें तो उसको शरीर में मिल जाए, क्योंकि कैल्शियम तो है ही, लेकिन मेन काम हमारा इसका है। तो जिस तरीक़ा से मेमने को 3 से 5 ml डोज हम देंगे तो उसके शरीर में भरपूर वो चीज़ें मिलनी चाहिए, तो उसके लिए इसको थोड़ा सा ओवरडोज मिला के हम चले हैं। लेकिन 5 लीटर में 300 ml ही काफ़ी है। 300 ml से ही शुरू करें और धीरे धीरे जैसे जैसे आपको अगर आवश्यकता हो तो फिर 500 ml मिला सकते हैं। और कभी भी जब दवा आपको फ़ायदा तब करेगा, कोई भी दवा हार्मोन्स तब फ़ायदा करेगा, या कोई भी वैक्सीन भी लगाते हैं तो भी आप ध्यान रखें कि कोई विशेष दवा देने जा रहे हैं या वैक्सीनेशन करने जा रहे हैं तो बकरी को डिवॉर्म जरूर करें। मेमना हो या बड़ी बकरी हो, उसको डिवॉर्म जरूर करें। और डिवॉर्मिंग के बारे में मैं पहले भी बताया हूँ और आगे भी वीडियो में डिवॉर्मिंग का डालूंगा, क्योंकि पेट में जो बॉम्ब्स हैं जितने आप दे रहे हैं उसका 80% बॉम्ब्स खा जाते हैं, कीड़े खा जाते हैं। पेट में बकरियों के कीड़े, फीते कृमि, लॉन्ग बर्म, टेप बर्म, बहुत तरह के कृमि हैं, कीड़े हैं। तो वो कीड़े जो आप दे रहे हैं उसका 85% न्यूट्रिएंट्स वो कीड़े खा जाते हैं। तो फ़ायदा क्या हुआ, आप खा रहे हैं या खिला रहे हैं किसी को उसके सेहत बनने के लिए, लेकिन कोई अदर पर्सन खा रहा है जिसका कोई ज़रूरत नहीं है। तो यदि कीड़े आपके पेट में बकरियों के कीड़े हैं तो आप कुछ भी देंगे तो उसको सेहत को नहीं लगेगा। तो ये पिलाने से पहले कम से कम डिवॉर्मिंग जरूर कर लें। यानी कि आप एक काम करने जा रहे हैं तो कम से कम 1 हफ्ता पहले डिवॉर्म कर लें बकरियों को, या आपने महीना 2 महीना पहले, 1 महीना पहले या 15 दिन पहले डिवॉर्मिंग किए हैं, कीड़े की दवा आप कृमिनाशक दे चुके हैं, तो फिर ये शुरू हो जाए पिलाएं। और यदि आपने नहीं किया है डिवॉर्मिंग तो आप इसको पहले डिवॉर्मिंग कर लें। डिवॉर्मिंग करने के 8 दिन बाद ही पिलाना शुरू करें तो ज़्यादा सेहत के लिए उसके फ़ायदेमंद हैं। दवा पिलाने से पहले देखिए सिरिंज का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। 5 ml का सिरिंज है, तो 5 ml का सिरिंज हो या बड़ी बकरी को पिला रहे हैं तो 10 ml या 20 ml का भी सिरिंज ले सकते हैं। लेकिन जो आगे का भाग है ना, ये जो आगे का भाग, ये जो प्लास्टिक जो निकला हुआ है, इसको हम काट देंगे। इस तरीक़ा से हटा के हमने काट दिया है। देखिए मैंने उसको काट दिया है तो बिल्कुल ये स्पष्ट, बिल्कुल यहाँ से बराबर हो गया। तो इससे दवा पिलाने में आसान होगा। अगर ये नोखी आगे की ओर रहता ना तो बकरी को अगर हम ऐसे दवा देते तो डायरेक्ट बिल्कुल पतला धार की तरह जाता, लेकिन अब इससे उसको राहत मिलेगा। तो इसको काट दें, काटने में क्या आता है, इसको सामने से काट दें और ये सिरिंज को आपको रखना है। जब भी दवा पिलाना हो तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, करने के बाद पानी से धो के फिर रख सकते हैं। तो जैसे देखिए मैंने उसको मिक्स किया था और निकाल के मैं ये गिलास में रख लिया हूँ। तो ये छोटे बच्चों के लिए मैंने 5 ml का रखा है और बड़ी बकरियों के लिए वहाँ देख रहे होंगे, उठा के लाइए। तो वो सिरिंज देखिए मैंने एक 10 ml का रखा है, इसे बड़ी बकरी को मैं देता हूँ। देखिए इसको भी आगे से मैंने नोखी काट दिया है। तो इस तरीक़ा से हम सबको पिलाएंगे। यहाँ बच्चे हैं और छत पे बच्चे हैं, सभी बच्चों को पिलाना है। तो देखिए पिलाने का मेन तरीका ये है कि दवा पिला देना, कह देना तो आसान है, लेकिन पिलाने में लोग बहुत गड़बड़ कर जाते हैं।
सब लोग नहीं, जो पहले पुराने पशुपालक हैं वो सही कर रहे हैं, और जो नए हैं वो गड़बड़ कर जाते हैं। देखिए ऐसे आपको मुंह खोलना है और ये इस तरीक़ा से आपको तिरछा करके जीभ के ऊपर से आपको दे देने हैं। तो इस तरीक़ा से अगर आप देते हैं तो आपकी बकरी सरकेगी नहीं, क्योंकि डायरेक्ट उसके श्वसन नली में नहीं जाएगा, फेफड़ा में नहीं जाएगा। इस तरीक़ा से देखिए मैंने इसे उंगली डाला, यहाँ बकरी का दांत नहीं होता है बीच में, तो यह इस तरीक़ा से मैं इसको दे दिया। इसी तरीक़ा से मैं सभी को यहाँ से वहाँ बकरी जितना आप देख रहे हैं सभी बकरियों को मैं पिलाऊंगा और फिर छत पर जाके छोटे मेमनों को पिलाऊंगा। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन इसको इस तरीक़ा से देखिए, इस तरीक़ा से मैं तिरछा, देखिए मेन समझना ये आपको है कि कोई भी दवा हो इस तरीक़ा से उंगली डाले आप, इसको रख के जीभ के ऊपर से हमने दे दिया। तो इस तरीक़ा से मैं सभी को दवा दूंगा दोस्तों। तो नमस्कार, प्रणाम वीडियो में बने रहने के लिए। और वीडियो साधारण होता है, लेकिन बकरी पालन का वीडियो है तो बकरी पालन का ही वीडियो जाएगा, तो दिल से देखें। अगर इतना लंबा वीडियो में अगर आपको अगर 2 लाइन भी अगर आपके काम करने हो जाए तो समझिए कि आपके लिए काम बन गया। और ऐसे तो बहुत कुछ आप देखते हैं, तो ये भी सही। तो ठीक है, नमस्कार, प्रणाम।